पहाड़ों के चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसी सड़क पर एक न्यू मॉडल की ब्रांडेड कार बड़ी स्पीड से दौड़ी जा रही थी। कार के अंदर 4 लोग सवार थे, राहुल, मिनी, सपना और अजय। राहुल बड़ी स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो सब एडवेंचर के शौकीन थे। उसके पीछे बैठे हुए अजय ने राहुल से कहा, अरे शाम के 5 बज गए, कोहरा बढ़ने लगा है, शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए भाई। लेकिन हम कहाँ रुकेंगे अजय? राहुल की बात का अजय जवाब देने ही वाला था कि अचानक राहुल ने कार की ब्रेक दबा दी और कार एक झटके से अचानक रुक गई। अजय ने राहुल से कहा, अबे क्या हुआ, तूने अचानक कार के रोक दी? वहाँ सामने देख कोई खड़ा है। अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, वरना ये कार के नीचे आ जाता। अबे कौन खड़ा है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा बे। मिनी ने सामने देखकर कहा, तुम कहाँ की बात कर रहे हो राहुल? मुझे तो सामने खड़ा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। राहुल मिनी से कुछ कहता कि तभी अजय के बगल में बैठी हुई सपना ने भी कहा, राहुल, अगर तुम सब लोगों को डराना चाहते हो तो तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। देख नहीं रहे, सड़क सामने खाली है और अब जल्दी चलो। सपना की बात सुनकर राहुल ने कहा, अरे तुम लोग मुझे क्या पागल समझ रहे हो? अगर मैं गाड़ी की ब्रेक नहीं दबाता तो वो इंसान गाड़ी के नीचे आकर मर जाता। इतना कहकर वो कार से उतर गया, मगर जैसे ही वो कार से बाहर निकला तो उसने देखा सामने सन्नाटा था और वहाँ कोई खड़ा नहीं था। अरे अजीब बात है, अचानक कहाँ गायब हो गया? राहुल फिर से कार के अंदर बैठ गया। मिनी ने राहुल से कहा, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई खड़ा हो। जब गाड़ी के बाहर निकला तो कोई नहीं था। हम तो पहले ही तुमसे कह रहे थे कि तुम्हें वहम हुआ है। राहुल ने फिर से गाड़ी ड्राइव करनी शुरू कर दी और हंसते हुए सबसे कहा, तो दोस्तों अब तैयार हो जाओ, कुछ घंटों में हम उस गेस्ट हाउस में पहुंच जाएंगे। लगभग 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक आलीशान गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। उस गेस्ट हाउस को देखकर तीनों की आंखें हैरत से फट गई। ये तो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ मालूम होता है और ऐसा लगता है कि ये अभी अभी बना है। चारों दोस्त उस गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। रिसेप्शन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि बहुत बूढ़ा था। राहुल ने उससे कहा, हमें 2 रूम चाहिए। वारिशा के गेस्ट हाउस में तुम्हारा स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर कोई मेहमान आया है और मेहमानों को रूम ऐसे ही दिए जाते हैं। और वैसे भी ये गेस्ट हाउस आज पूरा खाली है, लेकिन अब भर जाएगा। सब दोस्तों ने देखा सामने एक निहायत खूबसूरत औरत ब्लैक नाइटी पहने हुए खड़ी थी। क्यों, यहाँ के नियम कायदे सब अलग हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। वैसे तुम सबके नाम क्या हैं? मेरा नाम राहुल है और ये मेरे दोस्त हैं अजय, सपना और मिनी। रहा सवाल यहाँ पर आने का, तो हमें शुरू से एडवेंचर का बहुत शौक है। तुम्हारी सोच काफी अच्छी और बुलंद है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। थोड़ी देर बाद वो चारों अपने अपने रूम में थे। राहुल और मिनी को ऊपर का रूम और अजय और सपना को नीचे वाले पोर्शन में रूम दे दिया गया। राहुल जहाँ खुश था, वहीं मिनी अब डरी हुई सी थी। उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था और यही हाल सपना का भी था। मिनी का डरा हुआ चेहरा देखकर राहुल ने मिनी से कहा, अरे क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पता नहीं क्यों राहुल, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये राहुल कि पूरे गेस्ट हाउस में हम चारों अकेले हैं और वो औरत वरीशा कितनी अजीब सी नजर आ रही थी। उसकी आंखों की चमक देखी थी, जैसे उसकी आंखें इंसान की नहीं किसी भेड़िए की हो। अरे तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो मिनी। तुम्हारी बात सही है राहुल, मगर मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एडवेंचर के शौक में हम किसी गलत जगह आ गए हैं। अचानक उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया और राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी हुई वरीशा अजीब सी निगाहों से राहुल की ओर देख रही थी।
वरीशा ने बड़ी रहस्यमयी मुस्कान से राहुल से कहा, तुम्हें तुम्हारा दोस्त अजय नीचे बुला रहा है। राहुल उसके साथ नीचे की ओर जाने लगा कि अचानक वरीशा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और बुरी तरह से लिपट गई और राहुल के खून में वासना की लहर दौड़ गई। अचानक वरीशा का चेहरा भयानक हो गया। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक आ गए। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसके लंबे और पैने दांत बाहर आ गए। एक ही झटके में उसने अपने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए और राहुल की चीख उस वीरान गेस्ट हाउस में गूंज गई। राहुल मृत अवस्था में गिर गया। ये तो राहुल की आवाज लगती है। वो किसी मुसीबत में है। अरे अरे तुम सही कहती हो सपना। तुम दरवाजा बंद रखना, मैं अभी आता हूँ। और अजय पूरी ताकत से उस दिशा की ओर भागने लगा जिस तरफ से राहुल की आवाज आई थी। अजय वहां पहुंच गया जहां राहुल की लाश पड़ी थी। अचानक अजय की निगाह ऊपर छत की ओर पड़ी। वहां का नजारा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल बाहर निकल कर आ जाएगा। वरीशा ऊपर छत पर चिपकी हुई थी। भयानक दिखने वाली वरीशा बड़ी ही फुर्ती से उसके ऊपर चढ़ गई और एक ही झटके में उसने अपने लंबे और पैने दांत अजय की गर्दन में गाड़ दिए। अजय को चीखने तक का मौका नहीं मिला। अजय भी मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। काफी देर बाद जब अजय अपने कमरे में वापस नहीं लौटा तो सपना बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? सपना मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अजय की आवाज सुनकर सपना की जान में जान आई, लेकिन सपना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़ी हुई वरीशा शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़ी उसे घूर रही थी। अजय कहाँ है? अजय सही जगह पहुँच गया है, लेकिन वहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। इतना कहकर वरीशा का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उसकी जुबान बाहर की ओर निकल आई किसी छिपकली की तरह। वरीशा ने अपनी जुबान के जरिए बड़ी ही फुर्ती से सपना को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में सपना का शरीर बिल्कुल सफेद पड़ गया, मानो उसके बदन का खून निचोड़ दिया गया हो और उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसकी निगाह घबराई हुई मिनी पर पड़ी, जो कि राहुल को तलाशती हुई नीचे तक आई थी। अचानक मिनी पूरी ताकत से वहां से भागने लगी और वो भागकर बाहर की ओर पहुंच गई। वो बस पागलों की तरह भागी जा रही थी। वो कहाँ भाग रही थी उसे खुद भी मालूम नहीं था। मिनी ने देखा तो उसके सामने अजय, राहुल और सपना उसका रास्ता रोके खड़े थे। मिनी नहीं जानती थी कि तीनों लोग मर चुके हैं, इसलिए उसने पूरी शिद्दत से भागना जारी रखा। उसके पैर जवाब देने लगे थे और उसकी सांस फूलने लगी थी। अचानक उसे सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे उठा रहा हो। मिनी उठकर बैठ गई, मगर ये क्या, उसने अपने आप को उसी जगह पर खड़े हुए पाया जहां राहुल की कार पहली बार रुकी थी। एक व्यक्ति लाल लाल आंखों से खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। मैं भी तुम्हारी ही तरह एडवेंचर करने की शौकीन थी और इसी एडवेंचर में मैं और मेरे साथी मारे गए। मेरी हद बस यहीं तक है, इसके आगे मैं नहीं जा पाती। मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की थी, तुम्हें डराकर, लेकिन तुम में से कोई नहीं माने। तुम जानती हो तुम जिंदा क्यों बच गई? क्योंकि वरीशा सुबह 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन वो कौन सी जगह थी? बस इतना समझ लो, वो जिसे चाहते हैं उसे अपने पास बुला लेते हैं। पूरी दुनिया की नजर में वो और उनका गेस्ट हाउस अदृश्य है, जहाँ पर जो भी जाता है फिर वो हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है।